नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश खबरों के खिलाड़ी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे खबरों की ओर। बिहार में लोकसभा इलेक्शन के 7वें फेज के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। राज्य में आखिरी चरण यानी 1 जून को 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव और लालू यादव पर निशाना साधा है और कहा कि इसे देश में कोई भी व्यक्ति चोरी करेगा तो उसे प्रधानमंत्री मोदी से डरना होगा। पटना के एयरपोर्ट के पास लालू यादव ने जमीन लेकर उसके बदले नौकरी दी है। लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के लोगों से ने मुस्लिमों को ओबीसी के नाम पर आरक्षण दिया है। जो चोरी करेगा उसको डरना होगा। इस देश में जो भी चोरी करेगा उसको मोदी जी से डरना ही होगा। ये गलतफहमी में मत रहिए कि सीना जोड़ करके कि हम जो कहे वही सही है। तो ये पूरी तरह प्रूव्ड केस है कि आपके आदरणीय पिताजी ने जमीन लिया, बहुत दूर नहीं है, इस पटना एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके पिताजी ने जमीन लिया और जमीन के बदले नौकरी दिया। तो चोरी करने वाले को जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। ये पूरी तरह जो लालू प्रसाद जी ने और कांग्रेस के लोगों ने जो मुसलमानों को ओबीसी के नाम पर आरक्षण दिया है, इन तमाम चीजों की समीक्षा होगी। बिहार के 2 भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव अक्सर काफी चर्चा में रहते हैं, लेकिन इन दिनों पवन सिंह चुनावी मैदान में हैं, जिससे वे सुर्खियों में बने हुए हैं। पवन सिंह को अपना बड़ा भाई बताने वाले खेसारी लाल यादव ने उन्हें लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि खेसारी लाल ने पवन को शेर बताया है और कहा कि कलाकार को किसी पार्टी की जरूरत नहीं होती। खेसारी लाल ने कहा कि राजनीति का सहारा वही लेते हैं जो कमजोर होते हैं। पवन सिंह को किसी दल की जरूरत नहीं है, कमजोर लोग पार्टी पर निर्भर हो जाते हैं। अकेला कहाँ है वो, पूरी बिहार की जनता उनके साथ है और हमारे क्षेत्र के कलाकार हैं, बिहार के शेर हैं वो और बिहार के राजा हैं और वो जीतेंगे, हमारी विश्वास है, क्योंकि जिसके साथ जनता होती है उसी के पास पूरी साम्राज्य होती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा समर्थन जहाँ तक कि जहाँ कलाकारी की बात आती है और वो आदमी कहीं ना कहीं अपने भोजपुरी भाषा को बहुत बड़ा किया है, तो हमेशा उनके साथ हमारी संवेदना भी रहेगी, हमारी सहयोग भी रहेगा, हमारा हमेशा सम्मान भी उनके लिए रहेगा और सहयोग हर चीज़ रहेगा। अकेला और चंदौली संसदीय क्षेत्र की सकलडीहा विधानसभा बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। अभी तक विधानसभा के चुनाव में सकलडीहा विधानसभा से बीजेपी की जीत नहीं हो पाई है, जिसे लेकर बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है और इस विधानसभा को जीतने के लिए विशेष तरीके से सकलडीहा विधानसभा के प्रभारी के रूप में डॉक्टर पीयूष यादव लता और उत्तर प्रदेश पिछड़ा मोर्चा के मीडिया प्रभारी विवेक यादव को फोन लगाया गया। विवेक यादव सकलडीहा विधानसभा के निवासी भी हैं। उन्होंने बताया कि यादव पूरी तरह से बीजेपी के साथ अब जुटने लगे हैं, जिससे इस बार सकलडीहा विधानसभा की जीत पक्की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव केवल अपने घर के ही यादवों को प्रत्याशी बनाए हैं और अन्य दावेदार यादवों को नजरअंदाज कर दिया है, जिससे यादवों में आक्रोश बढ़ गया है। जो रणनीति रही है अभी तक विधानसभा की, बहुत ही अच्छे अंतर से 2012, 17 और 22 का चुनाव हम लोग लगातार 80,000 की जनसंख्या में पहुंचने का काम किए हैं, 5,000-52,000 वोटों से। और विगत वर्षों में जितने विकास के कार्य हुए और जहां हम खड़े हैं, 497 करोड़ की जो रोड दी है माननीय मंत्री जी ने, पूरी तरीके से जनता ये मूड बना चुकी है, यादव समाज ये मूड बना चुका है कि जो विकास कार्य है और जिसमें सकलडीहा की जनता बार बार पिछड़ रही है, सकलडीहा की जनता और यादव समाज पूरी तरीके से ये चाहता है कि हम इस विकास के भागीदारी बने और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के हम लोग माननीय मंत्री जी को केंद्रीय मंत्री बनाने का काम करें। जो और छत्तीसगढ़ की डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बीजापुर पीडिया मुठभेड़ को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पीडिया मुठभेड़ को फर्जी बता रहे हैं, लेकिन जिन्हें निर्दोष बताया जा रहा है उनके खिलाफ हत्या का प्रयास और यूएपीए जैसे मामले दर्ज हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से निवेदन है कि नक्सल उन्मूलन अभियान का साथ दें और जवानों के मनोबल को खत्म ना करें। मुख्यमंत्री से पूरे मामले की न्यायिक जांच के लिए बात की जाएगी। गौ अभ्यारण्य को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि अगर गांव के घरों में गाय रखने की जगह नहीं होगी तो गौ अभ्यारण्य की व्यवस्था की जाएगी। पीडिया मुठभेड़ को लेकर मैंने देखा है और मैं उसके आधार पर आपको बताना चाहता हूँ
आपसे निवेदन है मेरा, इसको पूरी गंभीरता के साथ आप जरूर प्रसारित करें। अनावश्यक बिना मतलब के जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक को गलत कहा गया, जिस तरीके से देश की सीमाओं को सुरक्षित करने वाले जवानों के शौर्य को गलत बताया गया, उसी तरह से पुनः यह अभियान चल रहा है। मैं कांग्रेस में भी दीपक बैज जी को भी आग्रह करता हूं, मैं उनसे भी कहता हूं, वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी नहीं समझते हैं बस्तर को, विजय मैंने गृह मंत्री नहीं समझते हैं, 15 साल में नहीं समझे तो 5 महीने में क्या समझेंगे, आदि आदि। मैं बस्तर के शांति के लिए और नक्सल उन्मूलन के लिए हाथ जोड़ करके उनसे आग्रह करता हूं। मैं हाथ जोड़ करके दीपक बैज जी से आग्रह करता हूं, आप आए आगे, आप बताएं क्या करें। और उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि पहले तथ्यों की परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, बुधू ओयाम जिसके संदर्भ में कहा गया, उनको उन्होंने माना है, कहा कि ये है। दूसरा बताया है उन्होंने कल्लू उर्फ छोटू, इसके संदर्भ में भी उन्होंने कहा है कि ये है, इनको भी माना है। अन्य नामों के संदर्भ में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से और गंभीरता से मेरी बात को देखिएगा भैया। ऐसे बहुत सारे विषय, तथ्यों की जांच होनी चाहिए भाई, ऐसे नहीं बोला जाता है। आप राजनीतिक पार्टी के मुखिया हैं, आप प्रमुख हैं, आपकी बातों पर लोगों को विश्वास होता है। मैं बार बार निवेदन करता हूं, नक्सली उन्मूलन की दिशा में बस्तर बढ़ चुका है। बस्तर से जो फीडबैक आ रहे हैं, मैं कभी आपके सामने उसको भी रखूंगा। उसमें लोग चाहते हैं कि अब ये समाप्त होना चाहिए। लोग चाहते हैं कि हमको भय से रात में सोना नहीं है, हमको इत्मीनान से सोना है। और जब बस्तर उस दिशा में बढ़ चुका है तो इस पर सहयोग करना चाहिए, इस पर जवानों के मनोबल को खत्म नहीं करना चाहिए, इस पर बहुत स्पष्टता के साथ काम करना चाहिए। पीडिया और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार सड़क पर घूमने वाले जानवरों के लिए गौवंश अभ्यारण्य की शुरुआत करने जा रही है, जिसे लेकर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला तंज कसते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गौवंश योजना लाने जा रही है। अंततः राज्य सरकार को गौवंश की याद आ गई है। पहले तो गौठान को बंद कर दिया गया था और गोधन न्याय योजना को बंद कर दिया गया। गौठान योजना से ग्रामवासी जुड़कर गायों की संरक्षण किया जाता था। राजनीतिक विद्वेष के कारण इसे बंद कर दिया गया था। अब राज्य सरकार को गौवंश अभ्यारण्य शुरू करने जा रही है। कितना अभ्यारण्य बनाएंगे, अंततः उन्हें गौठान में आना पड़ेगा और गौठान चालू किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को अब गायों के संरक्षण की, गोवंश के संरक्षण की याद आ रही है। पहले तो गौठान को बंद कर दिया, गोधन योजना को बंद कर दिया। गौठान एक ऐसी योजना थी जहां ग्रामवासियों को जोड़ के गायों का, गोवंश का संरक्षण किया जाता था। गोधन न्याय योजना में हर आदमी अपने आप को उसमें समाहित करता था, सबको 2 पैसे का फायदा होता था गोवंश बेचने के कारण। इसका फायदा यह होता था कि गायों का संरक्षण भी होता था, उन्हें चारा पानी भी मिलता था और लोगों को लाभ भी मिलता था। तब राजनीतिक विद्वेष के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको बंद कर दिया। अब गोवंश अभ्यारण्य योजना चालू करने जा रहे हैं। अरे भाई, आप कितना अभ्यारण्य बना लीजिए, अंततः आपको गौठान में आना ही पड़ेगा। और इसके पहले भी आपने गौशाला बना के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हजारों करोड़ रुपए 15 साल में अनुदान दिया। पालकों के लिए, गोवंश के संरक्षण के लिए सबसे अच्छी योजना है कि गौठानों को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, गोधन न्याय योजना चालू किया जाए। और दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक चाइल्ड हॉस्पिटल में शनिवार 25 मई देर रात आग लगने की खबर सामने आई। हादसे में 6 नवजात की मौत हो गई, 5 का रेस्क्यू किया गया और 2 मंजिला बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर लगाया गया था, जिसमें कुल 12 बच्चे भर्ती थे। साथ ही आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। हालांकि शुरुआती जांच में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने का आग का कारण बताया जा रहा है और बेबी केयर सेंटर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर अवैध ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग का काम चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने चाइल्ड हॉस्पिटल के मालिक नवीन किची के खिलाफ आईपीसी की धारा 336 के साथ ही 304A और 34 धारा के तहत एफआईआर दर्ज की है। वहीं पश्चिम बिहार का आरोपी रहने वाला है। घटना के बाद से वो फरार बताया जा रहा है।
और जबलपुर के भैयाजी सरकार लगातार 4 सालों से नर्मदा नदी के संवर्धन और संरक्षण को लेकर निराहार व्रत कर रहे हैं। वहीं भैयाजी सरकार केवल नर्मदा जल ही ग्रहण करते हैं। जहां भैयाजी सरकार ने जिला प्रशासन से निवेदन किया है कि वे उन पर शोध कर सकते हैं कि बिना आहार के केवल नर्मदा जल से क्या कोई इंसान जीवित रह सकता है। भैयाजी सरकार का मानना है कि नर्मदा जल में इतनी शक्ति है कि बिना आहार लिए नर्मदा जल पीकर इंसान जीवित रह सकता है, क्योंकि नर्मदा जल में असीमित शक्ति है। वहीं भैयाजी सरकार के निवेदन पर मेडिकल अस्पताल की टीम 7 दिनों तक भैयाजी सरकार का चेकअप कर रही है और उनकी मॉनिटरिंग में लगी हुई है। जहां 7 दिनों के बाद डॉक्टर्स की टीम अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कि सिर्फ पानी के बलबूते क्या कोई इंसान जिंदा रह सकता है या फिर उसके पीछे अन्य और कोई कारण है। वहीं रिपोर्ट को सार्वजनिक भी किया जाएगा। उन्होंने शासन को संभवतः रिक्वेस्ट किया था कि वो जो प्रकृति के साथ रह रहे हैं, वो नर्मदा का जल लेकर निराहार रह रहे हैं, उस पर उनके टेस्ट होने चाहिए ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि एनर्जी प्राप्त करने के कोई दूसरे साधन भी हैं। तो उसी को ध्यान में रख के मेडिकल कॉलेज के जो लोग हैं वो उन्होंने एक टीम बनाई है और उनके पूरे अगले 7 दिन तक जो है उनके पूरे रूटीन को फॉलो कर रहे हैं और समय समय पर टेस्ट कर रहे हैं। अब उसके जो भी रिजल्ट आएंगे वो मेडिकल कॉलेज वाले बता पाएँ। उन्होंने और खंडवा में जल संकट के चलते हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र में लोगों ने आधी रात को चक्का जाम कर दिया। पानी नहीं मिलने से नाराज लोग घर के बर्तन लेकर सड़क पर उतर आए। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद चक्का जाम को हटा दिया गया। आधी रात को नगर निगम ने टैंकर से पानी वितरित किया। जल संकट से परेशान वार्ड नंबर 4 की महिलाओं ने इंदिरा चौक पर पानी की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। इससे वाहनों की कतार लग गई और मौके पर एसडीएम बजरंग बहादुर सहित अधिकारियों ने महिलाओं को समझाइश देकर तो 2 टैंकर तत्काल पहुंचाए गए। करने के नगर निगम बखूबी अपने जनप्रतिनिधियों को सबको साथ में लेकर के और समस्या का जो समस्या वर्तमान में निर्मित है उसको हैंडल करने का प्रयास कर रहे हैं और सभी से कोऑपरेशन की उम्मीद करते हैं। मुख्य बात यह है कि लगातार 2 दिन तक लाइन डैमेज होने का परिणाम हुआ है कि जल संकट निर्मित हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं और जनता को तकलीफ हो रही है इस बीच में उसको, लेकिन इस स्थिति से भागा नहीं जा सकता है, ना ही इसमें कोई निर्णायक लेवल पर कुछ काम किया सकता है। अभी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए 24 आवर की व्यवस्थाएँ की गई हैं। टैंकरों से हम आपूर्ति की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी जो हमारे कांग्रेस पार्षद और बाकी सदस्यों ने जो बिंदु उठाए हैं अपने भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने, उन बिंदुओं के आधार पर ये था कि कुछ टैंकर इधर उधर डाले जा रहे हैं, उन पर नियंत्रण करने की बात थी और दूसरा ये कि रेगुलर सब हर वार्डों में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, उस दिशा में काम करना था। तो अभी एक डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में रहेंगे और एक इंजीनियर को यहाँ डिप्यूट किया गया है। साथ ही चूँकि इस खंडवा में टैंकरों की उपलब्धता भी सीमित है, इसलिए बाहर से टैंकर बुलाने के संबंध में भी बात की गई है। तो हम अभी शाम तक स्थिति को कंट्रोल कर लेंगे। और जबलपुर में खजरी खिरिया बाईपास में रजा मेटल में हुए भीषण ब्लास्ट के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। जहां फरार शमीम कबाड़ी के अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रजा मेटल कबाड़खाने में निर्मित 2 मंजिला मकान और कबाड़खाने को तोड़ने की कार्रवाई करी। पिछले महीने फरार आरोपी के कबाड़खाने में ब्लास्ट हुआ था, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं मौके पर कई सेना के बम सेल्स भी बरामद किए गए, जिसकी जांच एनआईए के द्वारा भी की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं मुख्य आरोपी फरार चल रहा है, जिसके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया है। वहीं पुलिस लगातार फरार शमीम कबाड़ी को गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। पिछले महीने यहाँ पे जो विस्फोट हुआ था उसमें इस मकान में दरार आ गया था। इसकी पुष्टि जो है नगर निगम की भवन टीम, पीडब्ल्यूडी एवं अन्य जो संबंधित विभाग है उनने करी थी। इसमें एक जांच की गई थी जिसमें कि इस भवन में काफ़ी जर्जर हो गया था, जो रहने लायक नहीं था। इसमें भविष्य में जान माल या और इस तरह की कुछ खतरा इसकी संभावना थी। इस कारण इसे जो है नगर निगम जिला प्रशासन की टीम के द्वारा इसे गिराया जाए। और तेंदुखेड़ा में खेत में मानव कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। जहां मानव का कंकाल की सूचना पुलिस को दी गई और स्थानीय पुलिस अपनी टीम के साथ मौके पर जा पहुंची। बता दें कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कंकाल महिला का है या पुरुष का है। बहरहाल कंकाल की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने कंकाल करीब 10 दिन पुराना बताया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
ये ग्राम देवरी के नरवत पटेल ने आज सूचना दिया था कि मेरे खेत में, गन्ने के खेत में एक अज्ञात शव छत विक्षत हालत में पड़ा हुआ है, जो कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते के पहले का है। जिसकी सूचना पे आए थे, जो एक अज्ञात शव मिला, जिसका शव पंचनामा कार्यवाही किए हैं, पीएम के लिए करेली CSC भेजे हैं। जांच जारी है, पता कर रहे हैं कि ये कहाँ का व्यक्ति कौन हो सकता है। ये ग्राम देवरी के नरवत पटेल ने आज और राजधानी भोपाल में पुलिस ने आमजन के सहयोग से धार्मिक स्थलों पर लगे 96 लाउड स्पीकर हटा दिए हैं। शहर के धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों और नियम विरुद्ध लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाए जाने की पुलिस ने कार्रवाई की। बता दें कि पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र ने दिशा निर्देश दिए कि सभी थाना क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों पर धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। अनुमति प्राप्त स्थलों में सीमित स्पीकर के अलावा लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई का भी आगे जारी किए गए हैं। और जबलपुर के हनुमान ताल थाना क्षेत्र में चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने दुकान में ताला तोड़कर सेंधमारी करने की कोशिश की। ताला टूटने की आवाज सुनकर आस पड़ोस में रहने वाले लोग उठ गए। वहीं बेकरी संचालक ने चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई, जहां पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर चोरों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। रहवासियों का कहना है कि पुलिस की गश्त न होने के चलते वारदात हो रही हैं। सर मेरी बेकरी है, पवन बेकरी है, मेरे बड़े भाई के नाम पे है। मैं उनका छोटा भाई हूँ, ये हमारे बड़े भाई हैं। और एक्चुअली कुछ लोगों ने आके इधर पास चोरी वगैरह की है और 25 से 30 हज़ार के लगभग नुकसान करके गए हैं। और हम लोगों ने इधर उधर से मतलब पैसा मैनेज करके हम लोगों ने इकट्ठा करके दुकान शॉप खोली है पूरी। यानी आदतन अपराधी टाइप के लोग हैं जिन्होंने चोरी किया। 4-4 जगह 5-5 जगह कैमरे लगे हैं, उसके बाद भी इनको कोई पुलिस का भय नहीं, कोई जनता का भय नहीं। ये निडर होकर चोरी कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं क्षेत्र में और शरीफ लोगों को परेशान कर रहे हैं। छोटी सी दुकान में चोरी करके उनने कैमरे चुरा लिए, पैसे नगद चुरा लिए और भी कई वस्तु सामान चोरी गए हैं दुकान के। जबलपुर के भेड़ाघाट धुआंधार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब धुआंधार में पर्यटकों की भीड़ लगी रही और चट्टान पर बैठी युवती ने आत्महत्या करने की नियत से अचानक नर्मदा नदी में छलांग लगा दी। युवती के छलांग लगाने के बाद मौके पर तैनात भेड़ाघाट पुलिस थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक हरिओम ने स्थानीय नाविकों की मदद से तुरंत बचाव कार्य किया और युवती को पानी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। भेड़ाघाट टीआई ने बताया कि पारिवारिक कारणों से परेशान होकर युवती ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। नदी में मैं ड्यूटी पे तैनात था, तभी एक महिला अचानक आई और धुआंधार पे छलांग लगा दी, जिसे मैं देख के गोताखोर गुरु भूमिया को पीछे से छलांग लगाने को बोला और आगे से जाके मैंने कवर करके गुरु भूमिया ने उसको पकड़ के किनारे लाया, फिर उसको एक पत्थर के सहारे पकड़ के ऊपर लेके आया उसको। इसके बाद में उससे नाम पता पूछे तो अपना नाम मंजू चौधरी बताई और घमापुर निवासी है। ये अपने पारिवारिक कलह की वजह से धुआंधार में आत्महत्या करने आई थी। और खबरों के खिलाड़ी में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।